हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को कंपाउंड का अभ्यास करेंगे बेटा। कंपाउंड सेंटेंस मालूम है ना सेंटेंस में? देखो बेटा, बहुत सारे लड़की ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं कराया। नहीं बेटा, देखो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अभ्यास करा चुके, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अभ्यास करा चुके, सेंटेंस में सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स का भी अभ्यास करा दिया, और कंपाउंड के जो इधर वाले साल के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं का हम अभी अभ्यास करा रहे हैं। दोबारा फिर हम कराएंगे, परेशान न हो। लेकिन जो लड़के ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हुआ, तो भाई देखिए आपको पीछे का देखना पड़ेगा, ठीक है? पीछे हम जो पढ़ाए हैं उसको देख लो। अभी बात अलग है को अभी हम आपको आगे कराएंगे, लेकिन समझो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो अभी हाल की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए उसका करा रहे हैं। सिंपल करा दिया, कॉम्प्लेक्स और आज कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में हम आपको बताएं बेटा कि यह 4 प्रकार की कंजंक्शनों से बनता है। सबको मालूम है? अरे हमने पढ़ाया यार, 4 प्रकार के कंजंक्शन से बनता है। कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव, ठीक है? इन्हीं 4 कंजंक्शनों पर डिपेंड रहता है, ठीक है? तो इसको जो है बहुत सरल है बेटा, ठीक है? और एक चीज़ और आपको बताएं, आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आएगा और सरल आएगा, इतना बता दिया। मेरी बात सुनो ना, तो आप इसको अच्छे ढंग से कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या है? योग सूचक, जहाँ पर जुड़ने की सूचना हो वहाँ पर क्या लगाओगे? कम्युलेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, बोथ डैश डैश एंड। एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध सूचक, जहाँ पर 2 वाक्य होंगे, 2 वर्ब होंगे, एक कार्य दूसरे कार्य का क्या करेगा? विरोध करेगा। इससे कंजंक्शन क्या है? बट, एट, नेवरथलेस, नॉनदलेस, स्टिल, व्हाइल, ठीक है? जैसे आपका आया बेटा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसके लिए 2 क्वेश्चन है, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नार, आर नार अदरवाइज, ठीक है? और इलेटिव कंजंक्शन का अर्थ बेटा परिणाम सूचक स्नेह। इसके लिए है सो, देयर, कंजंक्शन है सो, देयरफॉर, दस, हेंस, ठीक है? तो अब आइए, अब आपको हम अभ्यास कराने जा रहे हैं बेटा कि कंपाउंड सेंटेंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप उसको कैसे करोगे। शुरू करें? आइए बेटा। हाँ बेटा, देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस ऊपर लिखा है बेटा, नहीं सिंपल बता दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, कंपाउंड बता दिया, कंपाउंड आज बता रहे बेटा। और एक लाइन और लिखी, इसको भी ध्यान से पढ़ लिया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले वाले सालों में जो आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उसको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आप भड़बड़ाए ना, ठीक है? ये देखो साफ साफ लिखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो हैं कंपाउंड सेंटेंस जो पूछे गए हैं वही आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बेटा, पहला सेंटेंस है ओइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क। बुरा स्वास्थ्य होने के कारण वह कार्य नहीं कर सकता था, ठीक है? अब इसमें 2 वाक्य हैं बेटा। एक वाक्य तो ये आपका बना है ही कुड नॉट वर्क, ठीक है? अब ओइंग टू बैड हेल्थ यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है क्या है? बुरा है। तो इसको एक वाक्य बनाना पड़ेगा। वाक्य बनाओगे तो बनेगा ही हैड ए बैड हेल्थ, ही हैड बैड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य जो है क्या है? बुरा है, ठीक है? तो अब 2 वाक्य बन गए, ही हैड बैड हेल्थ, ही कुड नॉट वर्क। वह उसका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वह कार्य नहीं कर सकता। तो परिणाम को बना बेटा रिलेटिव कंजंक्शन लगा दो। सो देयरफॉर, दस, हेंस लगा दो। क्या बने बेटा? ही हैड बैड हेल्थ, ठीक है? एक वाक्य बना लिया ना। अब यहाँ लगा दो सो ही
कुड नॉट वर्क, बन गया बेटा। ही हैड बैड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बुरा है, वह जो है कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वह कार्य नहीं कर सकता, परिणाम हो गया, आपका बन गया बेटा। अब देखो बेटा लिखा है ही इज रिच एंड जनरस, यह एक सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, कंपाउंड। तो इसमें दो वाक्य होता है, एक तो वाक्य है ही इज रिच और दूसरा वाक्य है ही इज जनरस। अरे भाई ही इज कॉमन लिया गया तो सिंपल बन गया, तो ही इज जनरस ना। अब इसको कैसे दो वाक्य बना लिए हमने, एक वाक्य दिया गया था, इसको दो वाक्य बना लिया। एक वाक्य बना लिया ही इज रिच और दूसरा वाक्य बना लिया क्या, ही इज जनरस, ही इज जनरस, ठीक है। अब ये दो वाक्य हो गए, अब इसको बना दो बेटा, किससे बनाओगे, दोनों समान भाव रख रहे हैं, इसका मतलब इसमें लगाना है कम्युलेटिव कंजंक्शन, योग सूचक संयोजक। योग सूचक संयोजक बहुत बढ़िया बनता है बेटा, आई नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो देखो वाक्य के इन्वर्जन स्टाइल लगाते हैं बेटा, वाक्य के शुरू में लगाना नॉट ओनली, और इस वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल कर दो, इन्वर्जन स्टाइल बनाओ बेटा, नॉट ओनली इज ही रिच ना बेटा, बट आल्सो इज ही जनरस, बन गया बेटा। नॉट ओनली इज ही रिच बट आल्सो इज ही जनरस, ये देखो बेटा इन्वर्जन स्टाइल लगा दिया, अब पाठक स्टाइल बन गया, स्टैंडर्ड बन गया बेटा, सबसे अच्छा। नॉट ओनली इज ही रिच बट आल्सो, नॉट ओनली वाक्य के शुरू में लगाया, वाक्य इन्वर्जन स्टाइल कर दिया, बट आल्सो लगाया, आगे वाक्य इन्वर्जन स्टाइल कर दिया, वाक्य बन गया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा बेटा, इफ यू लीड, यदि आप आगे बढ़ते हो तो आई शेल फॉलो, मैं पीछे आऊँगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ बेटा, अरे यार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो बना दो, इसमें क्या है, कैसे बनाओ बेटा, सीधे बनाओ, यू लीड, एंड लगा दो, कम्युलेटिव कंसर्न में एंड है ना, एंड आई शैल फॉलो, आई शैल फॉलो, बन गया बेटा। कोई कठिन है क्या, अरे यार एंड नहीं लगा पाओगे क्या, यू लीड लिख दिया, एंड लगा करके वाक्य जोड़ दिया, अब इससे सरल तो नहीं हो सकता बेटा, आप आगे बढ़ो और मैं पीछे आऊँगा, साफ साफ बात है। कौन सा कंजंक्शन लगा, कम्युलेटिव कंजंक्शन बताया था ना अभी, एंड एज वेल एज, दो वाक्य जोड़ रहे हैं ना, दो वाक्य जोड़ रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब देखो लिखा है ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, लिखा ना, ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, अब ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, उसके साथ इसी प्रकार का बर्ताव होना चाहिए। तो यह जो है परिणाम है, तो परिणाम के लिए सो है, देयर फोर है, 10 है, सो तो जानते होगे ना, लगा दो बेटा, ही इज इनोसेंट, एक वाक्य हो गया, और ये परिणाम है तो इसी पे लगा दो सो, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, बन गया बेटा। अब इससे सरल तो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, बन गया बेटा। दो वाक्य हो गए ना, ही इज इनोसेंट और ये है नीचे बीच में लगा दिया परिणाम, वाक्य आपका बन गया। सिखा बेटा, कम विथ मी स्टे एट होम, डू है बेटा, दो कार्य हैं दोनों में चुनना होगा, तो बताया था अल्टरनेटिव कंजंक्शन, चयन सूचक संयोजक, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश आर, लगा दो। तो यह नाइदर तो लगेगा नहीं, कारण कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो लगा दो बेटा आइदर कम विथ मी आर स्टे एट होम, बस बन गया बेटा। नो दिमाग लगाना, आइदर डैश डैश आर लग गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब इससे सरल क्या बनाओगे यार, वो कह रहा है कि कम विथ मी, मेरे साथ आओ, घर पर रुको, तो दोनों में से एक काम चुनना है, तो आइदर कम विथ मी आर स्टे एट होम, खट से बन गया।
अब देखो बेटा, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो स्कूल, कितना सरल है बेटा। आप देख रहे हो ना, एक ही वाक्य को कई ढंग से, सो वाला देखो कई ढंग से रिपीट किया गया। ये देखो सो वाला यहाँ आया, फिर सो वाला कहाँ आया है, ये देखो यहाँ आया, फिर देखो फिर वही चीज़ आ गई। इस वाक्य में दो वाक्य में सिंपल सेंटेंस है। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ये तो वाक्य है। आई कुड नॉट गो टू यहाँ होना चाहिए ना। अभी प्रियंका गांधी कहीं यहाँ तो साल लिखा है महीने, अभी टीवी में देखा होगा, तो यहाँ टू होना चाहिए, नहीं आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, इसके एक वाक्य बना लो। तो आई वाज बीमार, आई वाज इल। अब ये इसकी जरूरत नहीं है, दो वाक्य बन गया बेटा। आई वाज इल, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं। अरे यार परिणाम है, सीधे लगाओ, नो दिमाग लगाना। बोलो क्या बनेगा, आई वाज बीमार, सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब इससे सरल नहीं आएगा बेटा, इसको ध्यान रखना। इससे सरल आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, साफ साफ बता दिया। अब देखो बेटा लिखा राम इज वाइज और राम इज जेंटल। अरे यार ये बुद्धिमान है और सज्जन है, यानी कि सकारात्मक भाव है, तो लगा दो कंपाउंड सेंटेंस ना बेटा। वही इन्वर्जेंशियल लगा दो, यहीं पे अभी आया था रिच वाला, रिच और जनरस वाला बना दो। क्या बने बेटा, नॉट ओनली इज राम वाइज बट आल्सो, इन्वर्जेंशियल लगाओ, इज ही जेंटल। बन गया बेटा। नॉट ओनली बट आल्सो लगा दिया। ये देखो, नॉट ओनली इज राम वाइज बट आल्सो, इन्वर्जेंशियल लगा दिया, इज ही जेंटल। तो इस प्रकार से हम आपको बताए बेटा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अभी कुछ लड़के भड़बड़ा रहे बेटा, हम ये आपको अभ्यास करा रहे हैं बेटा प्रीवियस सालों में जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उसका यहाँ अभ्यास हो रहा है बेटा। और इतना बता दे बेटा, जो पूछा गया उसी में से आएगा, उसी ढंग से आएगा। साफ साफ बात है, आप कभी मिसगाइड ना होना, उसी को पढ़ डालो, सब आ जाएगा। यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के आएंगे, और इसी प्रकार के क्या, यही सीधे इसे हो सकता है वाक्य यही उतर जाए, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।